हे गाइस, गुड इवनिंग। काफी टाइम से इस सेशन का वेट चल रहा था। मई 2023 का जब पेपर बच्चे एग्जाम हॉल से देकर आए तो उनका फोन मेरे पास आया, राठी जी पेपर आपने बनाया है क्या? आपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम पेपर वाज फ्रॉम दैट चैप्टर. And with that, I want to bring to you the ABC analysis for November 2023 with all the facts and figures, with the past year analysis. But before I start that, I want you guys to know that this is my personal opinion and I do not in any way intend to tell students to study only to an extent. I always emphasize कि हम जितना ज्यादा पढ़ें, पूरा पढ़ें, उतना अच्छा है. But when we have limited time and we have limited resources, we need to make sure कि हमारा टाइम सबसे ज्यादा वहां पर जाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And that is what I am here for. Before I take you on to the ABC analysis, I want you guys to see the past year's papers and marks allotment of income tax and GST, which I have accumulated for the past 7 attempts, guys. और आप लोग देख रहे होंगे कुछ चैप्टर्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एज यू कैन सी दैट वन ऑफ दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस. हर बार आता है. पहला मैंडेटरी क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, जिसमें मेजॉरिटी पीजीबीपी चैप्टर होता है. एंड देन यू फाइंड आउट द टोटल इनकम, डिडक्शंस एंड कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी. टीडीएस तो भाई जानलेवा है, लेकिन आता है, हर बार आता है और मैंने हर बार बोला है आएगा, इस बार भी आएगा. एंड लास्ट द रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो बच्चे हमेशा छोड़कर जाते हैं ये सोचते हुए इनकम टैक्स तो प्रैक्टिकल है, उसमें कहां थियोरेटिकल आएगा. लास्ट क्वेश्चन हमेशा हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम का होता है. उठा के देख लो पिछले 5-6 अटेम्प्ट, हर क्वेश्चन रिटर्न ऑफ इनकम से मिलेगा. एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन टू व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन फर्स्ट. लाइकवाइज मैंने जीएसटी में भी पेपर का एनालिसिस किया दोस्तों, और एनालिसिस करने पे पता चला द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नन अदर देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, followed by value of supplier, registration, invoice, debit and credit note, e-way bill, returns, exemptions. ये वाले चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो आउट ऑफ 40 मार्क्स यू विल बी इन अ पोजीशन टू सिक्योर मोर देन 30 मार्क्स इन जीएसटी. तो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं ये आपका सब्जेक्टिव पेपर का है. 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आप लोग जानते हैं अलग होते हैं, वो मैंने नीचे अलग से लिख रखा है, एज यू कैन सी दैट. तो ये वाली शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करूंगा गाइस, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी ये वाली शीट. और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं उनको ये पर्टिकुलरली मिल जाएगी. तो एवरीबडी प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है. वहां पर आज शाम को ये वाली शीट शेयर कर दी जाएगी सो दैट स्टूडेंट्स के पास पूरा का पूरा एनालिसिस हो एंड they know where they need to focus. With that I bring to you guys the income tax portion, 60 marks for the last time, क्योंकि मई 2024 से आ रहा है न्यू सिलेबस, और न्यू सिलेबस में इनकम टैक्स 50 मार्क्स का, जीएसटी भी 50 मार्क्स का. कैटेगरी ए विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एज यू कैन सी दैट गाइस आप लोगों का सबसे पहला लिखा है रेसिडेंशियल स्टेटस, और मैंने हर चैप्टर के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कैन यू एक्चुअली इमेजिन, मैंने इस बार वो भी बताया है कि किस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी होती ही होती है गाइस. तो रेसिडेंशियल स्टेटस के नीचे पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, टीडीएस, सेट ऑफ लॉसेस. एक दो बार से सेट ऑफ लॉसेस नहीं आ रहा है, लेकिन लिख कर ले लो नवंबर 2023 के पेपर में आएगा ही आएगा. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी जो हम आता ही आता है 14 मार्कर में, और इस बार एक दिल की आवाज कहती है कि 115 बीएससी का क्वेश्चन जरूर मिलेगा. एंड रिटर्न ऑफ इनकम विच इज द वन थियोरेटिकल चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स पोर्शन. तो दिस इज कैटेगरी ए. तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, एज यू कैन सी दैट कैटेगरी बी अब आप लोगों के सामने आ गया है. कैटेगरी बी में मैंने 6 चैप्टर्स डाले, स्टार्टिंग विद सैलरी, फॉलोड बाय हाउस प्रॉपर्टी, फॉलोड बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये अब आपके पांचों हेड्स हो गए. 2 हेड्स मैंने कैटेगरी ए में डाले, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स, और 3 हेड्स मैंने आप लोग देख सकते हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन कैटेगरी बी, जिनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके नीचे लिखे गए. क्लबिंग ऑफ इनकम इज वन चैप्टर जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाता है 8-8 नंबर का, एंड दैट इज व्हाई आई हैव पुट दैट. पहले मैंने इसे कैटेगरी सी में डाला था इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, नाउ आई हैव पुट दैट इनटू कैटेगरी बी फॉर दिस अटेम्प्ट, फॉलोड बाय टीसीएस
एंड एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसमें से अगर ट्रिकी पॉइंट बनाना हो ना इंस्टीट्यूट को, तो इंटरेस्ट का पॉइंट डाल देते हैं अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। एंड फाइनल कम्स द कैटेगरी C, व्हिच आई कंसीडर टू बी अ लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। क्या बात करते हो राठी जी, डिडक्शंस। गाइस, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनता। अभी मैं आप लोगों को पीछे लेकर चलूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई चैप्टर की एवरेज वेटेज इन द प्रीवियस 7 अटेम्प्ट्स इज 1 मार्क। क्या? 1 नंबर। हाँ जी, क्योंकि उससे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनता। यस, ये बात सही है कि डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई चैप्टर, एज यू कैन सी दैट गाइस, यहां पर देखो, एज यू कैन सी दैट कि डिडक्शंस की वेटेज 1 नंबर की है, लेकिन क्योंकि वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आता है, यस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट, रिवाइज इट, रिपीट इट। ऑलराइट गाइस, followed by income exempt from tax, agricultural income, basic introduction and miscellaneous provisions। तो ये मैं आपके कैटेगरी सी में डालता हूं गाइस, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज कि भाई वो कहां पर वीक है, प्लीज मेक श्योर टू वर्क ऑन दैट। मैं फिर से याद दिला दूं कि ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि ये ही करना और ये नहीं करना है, हमें कोशिश करके सब कुछ करना है, लेकिन क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा टेस्ट देने हैं उन चैप्टर्स के। सो वी विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। नाउ कमिंग ऑन टू गाइस जीएसटी पोर्शन, 40 मार्क्स, ये भी लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि अगली बार ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। कैटेगरी ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसकी सबसे ज्यादा वेटेज हमेशा पहले दिन से रही है, आज तक रही है और आगे भी रहेगी गाइस। इनफैक्ट आगे तो ये जीएसटी 50 मार्क्स का हो जाएगा। खैर, नवंबर 2023 के लिए 40 मार्क्स का है। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉलोड बाय वैल्यू ऑफ सप्लाई, चार्ज, रिटर्न्स एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। Exemption is one chapter which has gone through, I should say, more than 10 amendments in one chapter, and that is why पहले मैं इसे ना कैटेगरी बी में लिख रहा था, यार इसमें से वेटेज ना 3 से 4 नंबर की है, कैटेगरी बी में डाल देता हूं। लेकिन 3 से 4 नंबर को इतना हल्का क्यों समझते हैं, 3 से 4 नंबर को इतना कम क्यों समझते हैं? आप लोगों को पता है द डिफरेंस बिटवीन 39 एंड 40, तो एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई I have got exemptions from GST from category B to category A। अब कैटेगरी बी पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें मिनिमम आपको 2 बार रिवाइज करना है आफ्टर स्टडिंग इट वंस। रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय सप्लाई, ई-वे बिल, इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। हर एक चैप्टर में आप लोग देख रहे होंगे मैंने उनके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाले हुए हैं। तो यू गाइज नीड टू मेक श्योर कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके ऑन दो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उससे आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर विल हेल्प इन रिवीजन, पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन में आ जाएगा। एंड नाउ ब्रिंग्स मी टू द लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी सी, पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। The rest is introduction to GST and miscellaneous provisions, which are not that important guys, which can be ignored for the GST portion. So this brings me to the end of income tax and GST। जितने बच्चे मेरे साथ गाइस, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, एंड आई वुड अर्ज, एंड मैं उन्हें पहले बता दूं गाइस कि यहां पर ये जो मैं एबीसी एनालिसिस लेकर आया हूं, दिस इज गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल। You guys need to trust me, you guys need to trust your abilities, and you guys need to work with me. For all those students who wishes to join me for the fast track batch for November 2023, download my app guys, the Shrey Rathi Classes app, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जिसका लिंक इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जस्ट उस लिंक को प्रेस करें एंड आप लोग डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उसके स्टोर सेक्शन में जाएं और फास्ट ट्रैक बैच के लिए एनरोल कर लें गाइस, व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd of August। इट इज अ 50 days बैच, 50 सेशंस बैच ऑफ 2 hours each, 100 hours, जिसमें पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी कवर अप कराया जाएगा। जो इस बार बच्चे पास हुए मई 2023 में, इट वाज ओनली द फास्ट ट्रैक बैच दैट दे टुक and that helped them prepare the subject taxation to the next level। और जब पेपर में जाके उन्होंने 85-90 का भी अटेम्प्ट किया, तो उन्होंने इतने अच्छे से अटेम्प्ट किया that they secured exemption
जिसकी मैंने एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी थी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो कि नहीं? उसके लिए भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फॉलो मी फॉर द बेस्ट टैक्स अपडेट, फॉलो मी फॉर द बेस्ट टैक्स लेक्चर्स। ट्रस्ट मी, I am here to provide you the best classes at the most affordable prices. Wishing you guys all the very very best, and May 2024 का बैच will come after the CA Foundation results. उसका बैच भी लाइव हो चुका है मेरे ऐप पर, and more than 35 students have already enrolled it. आपने क्यों नहीं किया है? जो May 2024 वाले हैं, आप लोग भी enroll करिए guys at a very reasonable cost of around 3,400 rupees, the whole DT and IDT with the new syllabus. All right guys, so wishing you all the best. And guys, मेरा मोटो है, let's simplify tax with Tracer. Good luck. Bye bye.